बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या ज़िक्र किया गया था और मुसलमानों पर कुफ़ार की तरफ से जो जुल्म किए जा रहे थे उस बारे में बताया गया था। अब इस जुल्मों के इंतहा पड़ती गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हिजरत के बारे में फरमा दिया था। आज इंशाअल्लाह हिजरत मदीना की इब्तिदा से बात शुरू करेंगे। कुरैश को जब इस बात की खबर हुई तो इनके गैज़ की इंतहा न रही और मुसलमानों को इज़ा रसानी में कोई दकीका न छोड़ा। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मदीना की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया। सहाबा ने आहिस्ता आहिस्ता कुरैश से एक दो करके मक्का मुआज़मा से मदीना की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली और थोड़े से गैर मुस्ततअ लोगों के अलावा कोई बाकी ना रहा। सिद्दीक़ अकबर ने भी हिजरत का इरादा किया था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमा दिया था कि अभी ठहरो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मुझे हिजरत की इजाज़त दे दे। सिद्दीक़ अकबर इसके इंतज़ार में रहे और दो ऊँटनियाँ इस सफ़र के लिए मुहैया की, एक अपने लिए और दूसरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कुफ़ार कुरैश को जब हालात मालूम हुए तो वो दारुन नदवा में मशवरा के लिए जमा हो गए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में क्या किया जाए। किसी ने कैद करने की राय दी, किसी ने जिला वतन करने की, मगर इनके चलाक लोगों ने कहा वो मुनासिब नहीं, क्योंकि कैद करने की सूरत में इनके मुआविन और अंसार हम पर चढ़ आएंगे और हमसे छुड़ा लेंगे। जिला वतन करने की सूरत में तो सरासर हमारे लिए ही नुकसान है, क्योंकि इस सूरत में अतराफ मक्का के अरब लोग तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक और शीरी कलाम और कलाम पाक के गिरविदा हो जाएंगे और इन सब को लेकर हम पर चढ़ाई करेंगे। इसलिए बदबख्त अबू जहल ने ये राय दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए और कत्ल करने में हर कबीले का एक आदमी शरीक होना चाहिए कि बनी अब्द मनाफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बदला लेने से आजिज़ हो जाए। सब ने इस राय को पसंद किया और हर कबीले का एक नौजवान इस काम के लिए मुकर्रर फरमा दिया। फलां रात में ये काम किया जाएगा। इधर खुदावंद आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके मशवरे की इत्तला दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म फरमा दिया। जिस रात में कुफ़ार कुरैश ने अपने ख्याल खाम को पूरा करने का इरादा किया, मुख्तलिफ़ कबाइल के बहुत सारे जवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा करके बैठ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त हिजरत का इरादा फरमाया और हज़रत अली को इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ कर सो जाए, ताकि कुफ़ार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ना होने का इल्म ना हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो दरवाज़े पर कुरैश का एक मेला लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन पढ़ते हुए बाहर निकले और जब इस आयत पर पहुँचे वग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून पर पहुँचे तो इसको कई मरतबा दोहराया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देख न सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहले ही वो तैयार थे, एक रास्ता बताने वाले को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार कर रखा था। सिद्दीक़ अकबर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया और मकान की पुश्त की जानिब से खिड़की के रास्ते से दोनों बाहर निकले और सौर की तरफ तशरीफ़ ले गए। सौर मक्का के करीब एक पहाड़ का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के एक गार में जाकर ठहर गए। इधर ये कुरैशी जवान सुबह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर तशरीफ लाने का इंतजार करते रहे। फिर आखिर ये मालूम हुआ कि वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हज़रत अली करमुल्लाह वजहू हैं, तो सख्त परेशान हुए और चारों तरफ अपने कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में भेज दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी करने पर 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया था। बहुत से आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े और बाद के आफाशनास लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान कदम पर तलाश करते हुए ठीक इस गार के किनारे पर पहुँच गए। इधर जरा झुक कर देखते तो साफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे। इस वक्त सिद्दीक़ अकबर गमगीन हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। खुदा की कुदरत के इन सब की नजरें इस गार से फेर दी गई और किसी ने झुक कर न देखा, बल्कि इनके सबसे बड़े चालाक दुश्मन उमैया बिन खल्फ ने भी कहा यहाँ इनका होना ही मुहाल है, क्योंकि बाहुम खुदाबंदी इस गार के दरवाजे पर रात में मकड़ी ने जाला तुन दिया था और जंगल के एक कबूतर ने घोंसला बना लिया था। हज़रत सुहेल फरमाते हैं कि हरम के कबूतरों की नस्ल इस कबूतर से चली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर इस गार में 3 रात मुतवातर छुपे रहे, यहाँ तक के तलाश करने वाले मायूस होकर बैठ गए। इन 3 दिनों में बराबर सिद्दीक़ अकबर के साहिबजादे अब्दुल्ला रात को खुफिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और सुबह से पहले ही मक्का पहुंच जाते थे। दिन भर के कुरैश की खबरें सुनकर रातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करते थे और इनकी बहन अस्मा बिनते अबी बकर हर रात में खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाती थी। क्योंकि अरब के लोग निशान कदम को बहुत पहचानते थे, इसलिए अब्दुल्ला अपने गुलाम को कह रखा था कि रोजाना बकरियां चलाने के लिए इस गार तक ले जाया करें ताकि निशानात कदम मिट जाएं। गार सौर के क़याम में तीसरे दिन रबीउल अव्वल
की 1 हिजरी बरोज पीर सिद्दीक अकबर के आज़ाद करदा गुलाम आमिर बिन फहीरा और दोनों ऊँटनियाँ लेकर पहुंचे जो इसी सफर के लिए हज़रत सिद्दीक अकबर ने मुहैया की थी, और इनके साथ अब्दुल्ला बिन अरीकत भी पहुंचे जिनको रास्ता बतलाने के लिए उजरत पे साथ ले लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाका पर सवार हो गए और सिद्दीक अकबर दूसरी पर। अपने साथ आमिर बिन फहीरा को भी खिदमत के लिए बिठा लिया और अब्दुल्ला बिन अरीकत को आगे आके रास्ता दिखाने के लिए ले चले। काशियों में से सुराका बिन मालिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में फिर रहा था, यहाँ तक पहुँच गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो इसके घोड़े ने ठोकर खाई और सुराका गिर पड़ा, मगर फिर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान की आवाज़ सुनी। इस वक्त सिद्दीक़ अकबर बार बार मुड़कर इसको देखते थे, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इल्तिफ़ात ही नहीं किया। जब ज़्यादा करीब आ गया तो इसके घोड़े के चारों पाँव ज़मीन के खुश्क और सख्त होने के बावजूद घुटनों तक अंदर धंस गए। सुराका ने दोबारा ज़मीन पर गिर पड़ा और अब हर चंद घोड़े को निकालने की कोशिश करी, मगर वो निकलता नहीं था। मजबूर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से घोड़ा वहाँ से निकल आया। जब घोड़े के पाँव ज़मीन से निकले तो पाँव की जगह से एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसको देख कर सुराका भी शशदर रह गया और नहायत आजिज़ी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तोशा और मौजूदा सामान ऊँट वगैरह पेश करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल न किया और फरमाया कि जब तुम इस्लाम नहीं कबूल करते तो हम तुम्हारे ऊँट वगैरह कबूल नहीं करते। बस इतना काफ़ी है कि तुम हमारे हाल के बारे में किसी को बयान ना करो। सुराका इधर से वापस हुआ और जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक खतरा हो सकता था, इस वक्त तक किसी से इस वाक़े का जिक्र ना किया। अबू जहल की कुनियत अरब में अबू हकम थी, मगर इस्लाम से मुनहरिफ होने से इसको अबू जहल का खिताब दिया गया। कुछ दिनों के बाद सुराका ने अबू जहल से इस वाक़े का जिक्र करने के बाद चंद अशार पढ़े। ए अबू हकम, अबू जहल लात की कसम, लात एक बुत का नाम है जिसको कुरैश में पूजा करते थे। अगर तुम इस घोड़े के ज़मीन में धंस जाने का मुशाहिदा करते तो तुम्हें इस बात में कोई शक नहीं रहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल है। मेरी राय तुम्हें ये है कि तुम इस बात को लाजिम पकड़ लो कि उनकी मुखालफत से खुद भी बचो और लोगों को भी मना करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि थोड़े ही अरसे में इनको कामयाबी के निशानात इस तरह चमक जाएंगे कि तमाम इंसान इस बात की तमन्ना करेंगे काश हम इनसे सुलह कर लेते। रास्ते में एक औरत उम्मे माबद बिनते खालिद के मकान पर गुजर हुआ। इनकी बकरी जो बिल्कुल दूध न देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके थनों पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और अपने साथियों को पिलाया, और ये बरकत इसी तरह बराबर जारी रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से रुखसत हुए तो उम्मे माबद के खामिंद आया और बकरी के दूध के मुतालिक दरियाफ़्त किया, और ये अजीब वाक़या देख कर हैरान रह गया। सबब पूछा तो उम्मे माबद ने कहा कि एक निहायत शरीफ और करीम जवान आज हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए मेहमान हुए थे, यह सब उनके हाथ की बरकत है। खामिंद ये सुनकर कहने लगा, बाखुदा ये तो वही मक्का वाले बुज़ुर्ग मालूम होते हैं। एक रिवायत में है कि इसके बाद ये दोनों भी हिजरत करके मदीना पहुँचकर मुसलमान हो गए थे। यहाँ से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुँचे। ये मदीना के करीब एक मुकाम है। अंसार को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले आने की खबर पहुंची थी तो रोज़ाना इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर आते थे। इस रोज़ भी हस्ब दस्तूर इंतज़ार करके वापस हो गए थे। यक एक आवाज़ सुनी गई जिसका इंतज़ार था, तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाते हुए देख कर सब खुशी से सब ने जोश व मुसरत से इस्तकबाल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा ने 14 रोज़ कबल क़याम कुबा के मुतालिक 3-4 अक़वाल हैं। 4 या 5 दिन बाद रिवायत में 22 दिन मज़कूर हैं। फरमाया कि इसी अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में एक मस्जिद की बुनियाद डाली। ये सबसे पहली मस्जिद है जो इस्लाम में बनाई गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी चूँकि कुफ़ार को भी मुसल्लम थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर लोगों की अमानतें रहती थी। हिजरत के वक्त हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए पीछे छोड़ा था कि जो अमानतें लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी वो उनके सुपुर्द करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो भी मदीना पहुँच गए। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा हज़रत उमर ने की और इसका पहला महीना मुहर्रम करार दिया। माह रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा कुबा से रुखसत होकर मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए। अंसार मदीना जोश मुसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के इर्द गिर्द चल रहे थे। कोई पैदल, कोई सवार। हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका की बाग थामने में पेश कदमी करना चाहता था। हर शख्स की दिली तमन्ना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ मुकीम हो। औरतें बच्चे खुशी से तराने पढ़ रहे थे। ये चूँकि जुमे का दिन था, बनी सालिम बिन औफ के मकानात के करीब जुमे का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से उतरे और जुमा अदा करने के बाद फिर सवार हो गए। अब जब
جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا وہ التجا کرتا ہے میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال بنی عدی بن نجار کے مکانات آ گئے تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مقام پر مقیم رہے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی، جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ ناکہ بیٹھی تھی، اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں اس جگہ اور اس میں اور جگہ بڑھائی، مگر تعمیر کی وضع باقی رکھی گئی۔ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اس میں بہت بڑا اضافہ کیا اور تغیر کیا گیا، جگہ بھی بڑھا دی اور دیوار بھی منقش پتھروں سے اور چاندی کے نقش و نگار سے راستہ کی اور ستون بھی منقش پتھروں سے اور چھت سال کی لکڑی کی بنائی گئی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کے زمانے خلافت میں اس کے حکم سے مسجد میں توسیع کی اور ازواج مطہرات کے حجرات بھی اس میں شامل کر دیے گئے۔ اس کے بعد 120 ہجری میں خلیفہ مہدی نے، اس کے بعد 303 میں مامون نے اس میں توسیع تغیرات کیے اور بنیاد کو خوب مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد سلاطین آل عثمان نے نہایت عمدہ تعمیر کی جو اب تک موجود ہے۔ اب موجودہ شاہ سعود نے اور شاہ فیصل نے توسیع کی ہے، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی ہیں، ستون کھجور کے درخت کے لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے تھے، حضرت عائشہ کے لیے اور دوسرا حضرت سودا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ کو بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و عزت کو مدینہ طیبہ لے کر آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ چنانچہ ام المومنین سودا اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ اور ام کلثوم مدینہ آ گئے۔ تیسری صاحبزادہ زینب کو اس کے خاوند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا۔ ادھر صدیق اکبر نے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور اپنی ماں دونوں بہنوں عائشہ اسماء کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے تھے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سالہ زندگی میں اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا تھا۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی۔ ہر طبقہ، ہر قبیلہ، ہزار